गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजू साक अपनी पाठशाला क्लास पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज आपका साइंस का टॉपिक होगा जिसमें आपको हम पढ़ाएंगे प्रमुख वैज्ञानिक जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं उनके बारे में हम आपको विधिवत जानकारी कराएंगे। और इन क्वेश्चनों से आपका 110% मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, गारंटी लेता हूँ, एक प्रश्न तो कम से कम आपको मिलेगा ही इस वीडियो से। प्रत्येक एग्जाम में, एक एग्जाम में नहीं, प्रत्येक एग्जाम में, ये आपसे मेरा वादा है। ठीक है ना। तो प्रमुख वैज्ञानिक के रूम में देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। और एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, प्लीज़ माय चैनल शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है और यदि मेरी मेहनत आपको लग रही है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप सबसे पहले जितना लाइक करते हो उतना सब्सक्राइब भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। आप देखते तो हो, व्यू कर देते हो, और व्यू के बाद आप शेयर और लाइक नहीं करते हो। प्लीज़ आप शेयर लाइक करना ना भूलें। और आपका ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत ही जल्दी से, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपको तैयार मिलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हेनरी बेक्यूरेल जो थे वो एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने किसकी खोज की, केवल इतना क्वेश्चन पूछा जाता है। और पूछा जाता है इनका जन्म कब हुआ। तो जो हेनरी बेक्यूरेल थे वो 1858 से लेकर के 1908 तक उनका समय काल रहा। वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। ये नहीं ज़्यादा पूछा जाता है। आगे पूछेगा कि इन्होंने किसकी खोज की थी, तो इन्होंने सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी। ठीक है ना। रेडियो एक्टिविटी की जो खोज की थी वो किसने की थी? हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। और पूछा था है गामा किरणों की खोज किसने की थी। तो आपको दो शब्द याद रखना है, रेडियो एक्टिविटी और गामा किरणें। तो रेडियो एक्टिविटी और गामा किरणों की खोज किसने की? हेनरी बेक्यूरेल ने। किसने की? हेनरी बेक्यूरेल ने। मेरे साथ साथ बोला करो, जब शब्द बोलोगे तभी याद होंगे। हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी और गामा किरणों की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात की जाए जो पेपर में आता है, नील बोहर जो थे, नील बोहर जो थे नील बोहर जो थे, इनके जन्म की बात की जाए 1885 और मृत्यु इनकी 62 में होती है। ये एक डेनमार्क के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? डेनमार्क के वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु संरचना की खोज की थी। किसने? परमाणु संरचना की खोज किसने की थी? परमाणु संरचना की खोज नील बोहर ने की थी। आपको बता दें, जो इन्होंने मॉडल दिया था, ये क्या नाम, परमाणु संरचना का मॉडल दिया था, इसी मॉडल पर इन्हें 1922 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नील बोहर को, ये डेनमार्क के थे, इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। परमाणु संरचना की खोज की थी नील बोहर ने, और परमाणु संरचना की खोज की नील बोहर ने, और इन्हें कब 1922 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हेनरी कैवेंडस, जो हेनरी कैवेंडस थे ये ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे हेनरी कैवेंडस। ठीक है ना। जिन्होंने हाइड्रोजन के तत्व की खोज की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप खुद ही समझ रहे होंगे ये क्वेश्चन जो बन रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेनरी जो कैवेंडस थे, इन्होंने किसके, हाइड्रोजन एक तत्व होता है, हाइड्रोजन एलिमेंट्स की इन्होंने खोज की थी। बात की जाए चैडविक की, जो जेम्स चैडविक थे, इन्होंने क्या किया था, ये ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे। 1932 ईस्वी में इन्होंने परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण अर्थात न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसने? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। ठीक है, इतना आपको याद रखना। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, इस प्रकार से भी आपको बताया जाता था, ईंट पर नाच से। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। और ये जो न्यूट्रॉन था वो कैसा था? परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित, मतलब इसमें विद्युत आवेश नहीं था, विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की थी। आते हैं बात कोपरनिकस पर। जो कोपरनिकस थे, कोपरनिकस ये पोलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? पोलैंड के निवासी थे। इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह सूर्य के चारों ओर घूमती है। कोपरनिकस एक पहले ऐसे वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये कहा था कि जो पृथ्वी है वो स्थिर नहीं है। पृथ्वी कैसी नहीं है? पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है? चक्कर लगाती है सूर्य के चारों ओर। ये सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है? ये सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है दोस्तों? यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। कौन? पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम जो मैरी क्यूरी थी,
ये कहाँ की वैज्ञानिक थी? ये पोलैंड की वैज्ञानिक थी। कहाँ की थी? पोलैंड की। बाद में फ्रांस की नागरिकता इन्होंने ग्रहण कर ली थी। ये ऐसा होता है कि जब आप कहीं किसी देश में रह रहे हो और आप अगर चाह रहे हो कि किसी की मुझे नागरिकता मिल जाए तो आप वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेते हो। इसी प्रकार से जो पोलैंड की वैज्ञानिक थी मैडम क्यूरी, इन्होंने क्या किया? फ्रांस की नागरिकता इन्होंने ग्रहण कर ली और वहाँ जा कर के उन्होंने रेडियम की खोज की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से। इन्होंने किसकी खोज की थी? रेडियम की इन्होंने खोज की थी। और बाद में हुआ क्या? इन्हें दो बार नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, एक बार 1903 में, एक बार 1911 में। तो पूछा जाता है कि मैडम क्यूरी को कितनी बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन्होंने किसकी खोज की थी? तो सबसे ज़्यादा याद रखना है मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी और 1903 और 1911 में इन्होंने नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। बात की जाए डाल्टन की, तो जॉन डाल्टन जो थे ये ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और गणितीय अनुपात का नियम भी इन्होंने दिया था। किसका? गणितीय अनुपात का नियम भी इन्होंने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए चार्ल्स डार्विन की। अगर चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की बात की जाए, ये भी वैज्ञानिक ब्रिटिश के ही थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, इस पर मार देना। ये जो पुस्तक है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ठीक है। विकास का सिद्धांत प्रतिपादन इन्होंने किया था। किसका? विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम भी दिया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, जो आल्बर्ट आइंस्टीन थे, ये तो सभी को परिचित होंगे। यहूदी के मूल के जर्मन के निवासी थे या जर्मन के वैज्ञानिक थे। बाद में अमेरिका में जाकर के ये बस गए थे। ठीक है ना। 1933 में इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। सापेक्षता का सिद्धांत का ई मतलब होता है ई बराबर एम सी स्क्वायर। ई बराबर एम सी स्क्वायर। एम यहाँ पर द्रव्यमान है, एम बराबर यहाँ मास है, द्रव्यमान है। ई जो है, ई प्रकाश की चाल है, सॉरी सी जो है वो प्रकाश की चाल है और चाल प्रकाश की होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट अगर बात की जाए, इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी दी थी और ध्यान रखना प्रकाश विद्युत प्रभाव पर ही इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे इनको किस पर नोबेल पुरस्कार मिला था, तो आप बता सकते हैं सापेक्षता के सिद्धांत पर पहला ही ऑप्शन आएगा। ध्यान रखना कि सापेक्षता के सिद्धांत पर इन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। जो इन्हें पुरस्कार मिला था वो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर मिला था। किस पर? प्रकाश विद्युत पर। ठीक है। प्रकाश के विद्युत प्रभाव पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इतनी आपको याद रखना है। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, इनके बारे में पढ़ो। तो ये जो थे वे बैक्टीरियोलिस्ट थे। बैक्टीरियोलॉजिस्ट ये थे। जिन्होंने लाइसोजाइम तथा पेंसिलिन की खोज की थी। पूछ देता है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन और लाइसोजाइम की खोज की थी। ठीक है, इतना भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पूछा जाए गैलीलियो, तो गैलीलियो से भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये इटली के वैज्ञानिक थे। इन्होंने टेलीस्कोप की खोज की थी। ठीक है, टेलीस्कोप का निर्माण किया था और कोपरनिकस की जो थ्योरी थी इसका भी इन्होंने समर्थन किया था। क्या किया था? कोपरनिकस की जो थ्योरी थी इसका इन्होंने समर्थन किया था और गति के जड़त्व नियम को प्रतिपादन किया था। गति के जो जड़त्व नियम होता है उसका इन्होंने प्रतिपादन भी किया था। इतना भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात की जाए विलियम हार्वे की, रक्त परिवहन, जो मतलब ब्लड सर्कुलेशन चलता है बॉडी के अंदर, जो बॉडी में रक्त ऊपर नीचे चलता है, उस ब्लड सर्कुलेशन का जो कार्य किया था, ब्लड सर्कुलेशन जो चलता है इसकी जो खोज की थी, तो ये डॉक्टर थे विलियम हार्वे, इन्होंने ही खोज की थी। और तथा इन्होंने कार्की और भ्रूणकी का प्रयोगशाला में अध्ययन किया था। ध्यान रखना, कार्की जो मेरे बॉडी के अंदर किस प्रकार से जो पार्ट्स इसके काम करते हैं, और भ्रूणकी जो मतलब व्यूर होता है, न्यूट्रिशन होता है, इसका मतलब किस प्रकार से काम ये बॉडी के अंदर करता है। नेक्स्ट बात की जाए एडवर्ड जेनर की, तो ये एडवर्ड जेनर थे। इन्होंने किसकी? चेचक की खोज की थी। इस क्वेश्चन पर 110% मान लो। अब तक कम से कम ये 100 से ज़्यादा बार पेपर में आ चुका होगा, ऐसे समझ लो। एडवर्ड जेनर। जोसेफ लिस्टर जो थे, आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन आने लगे हैं। जो जोसेफ लिस्टर थे वो ब्रिटिश सर्जन थे। इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। एंटीसेप्टिक जो सर्जरी है इसका सूत्रपात किसने किया था? लिस्टर ने किया था।
ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट मार दो 100%। जोसेफ प्रिस्टले हैं, इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? ऑक्सीजन की खोज की थी जोसेफ प्रिस्टले ने। और इस पर भी 100% मार दो। मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए रामबाण मान के चलो। ये जो तो मैं जो WC रोंटजन थे, इन्होंने एक्सरे की खोज की थी। किसकी की थी? एक्सरे की खोज की थी। जो रॉबर्ट हुक थे, सर्वप्रथम इन्होंने मृत पादक ऊतक की में कोशिकाएं देखी और सन 1665 में सेल्स की इन्होंने संज्ञा दी। सेल्स मतलब कोशिका की इन्होंने क्या दी? संज्ञा दी। इन्होंने पदार्थों की प्रत्यास्थता का भी जीवन का अध्ययन किया था। रॉबर्ट हुक बहुत इंपॉर्टेंट कोशिका की पूछ देता है कि कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने ही की थी। ठीक है ना, इतना आपको याद रखना है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो थे, रदरफोर्ड सभी लोग परिचित होंगे। परमाणु का नाभिक जो था, इसकी 1911 में इन्होंने क्या की थी? खोज की थी। ये स्कॉटलैंड के निवासी थी। आपको इतनी बात याद रखनी है। अब आप पढ़ेंगे महान जिनका व्यक्तित्व रहा है अपने आर्यभट्ट जी का। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलज्ञ और गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट की जो देन है भारत में, उसके लिए आप कुछ कह नहीं सकते। इतनी बड़ी आर्यभट्ट जी की देन है, जिनकी रचना आर्यभट्टीय कहलाई। क्या कहलाई? आर्यभट्टीय। हुआ क्या, इन्होंने गणित में, एक खगोल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। ये इन्होंने सबसे पहले बताया था। ठीक है, और आपको इसके बाद बताते हैं हम जगदीश चंद्र जो बोस थे, इनके बारे में। एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने मार्कोनी से भी पहले बेतार प्रणाली का समर्थन किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेतार प्रणाली का समर्थन किसने किया? अगर ऑप्शन में मार्कोनी और जगदीश बोस आता है तो आंसर जगदीश बोस मार के आओगे, और अगर जगदीश बोस नहीं आता है तो मार्कोनी ऑप्शन में मार के आओगे। ठीक है, और इसके बाद बताते हैं हम संवेदनशीलता पर अनेक आश्चर्य प्रदर्शन किए। इन्होंने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की और इन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का भी आविष्कार किया। क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र किसने किया आविष्कार? बोस ने ही किया। किसने? जगदीश चंद्र बोस ने किया। 100% क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। जो चंद्रशेखर वेंकट रमन थे, इन्होंने रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। पूछ देता है कि जो रमन थे, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्हें किस क्षेत्र में दिया जाता है? रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया जाता है। इनके द्वारा रमन प्रभाव 28 फरवरी को आविष्कृत हुआ था। किसका आविष्कृत हुआ था? 28 फरवरी को हुआ था। ठीक है, मैं जिसके महत्व को देखते हुए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। पूछ दिया जाता है यहाँ से कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है इंडिया में। और ध्यान रखना, 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, इतना आपको इनसे याद रखना है, चंद्रशेखर वेंकट रमन से। अब याद आती है मेघनाथ शाह। जो मेघनाथ शाह थे, इनके बारे में थोड़ी सी बात जानकारी लेने हैं। इन्होंने क्या किया था? तापीय आयनन सिद्धांत पर थर्मोडायनेमिक्स में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और इनकी ये एक कृति है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। आगे आते हैं सलीम अली। इन्होंने ये एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और पक्षी विशेषज्ञ थे। इन्हें भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है। देखो, नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इन्हें बर्ड्समैन कहा जाता था। सलीम अली को, सलीम अली को क्या कहा जाता था? बर्ड्समैन कहा जाता था। उन्हें 1976 में पद्म विभूषण से और 1983 में वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। होमी जहांगीर भाभा सभी लोग परिचित होंगे, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे होमी जहांगीर भाभा। इन्होंने क्या किया था? परमाणु अनुसंधान केंद्र की संस्थापक इन्हें माना जाता है। परमाणु अनुसंधान केंद्र के संस्थापक इन्हें माना जाता है। और परमाणु ऊर्जा के शांति का प्रयोग अधिवेशन के भी अध्यक्ष रहे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में भी वो निदेशक बनी रही थी उस समय। सुब्रमण्यम जो चंद्रशेखर हैं, इन्होंने क्या किया था कि भारतीय मूल के एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने तारों के संबंध में अनेक उल्लेखनीय अनुसंधान किए। 1983 ईस्वी में विलियम फाउलर के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया। और सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को
चंद्रशेखर लिमिट भी कहा जाता है। इतना भी आपको याद रखना है। हरगोविंद खुराना से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आनुवंशिक और प्रोटीन संश्लेषण पर अत्यंत खगोलीय उल्लेखनीय अनुसंधान किए और आनुवंशिकी कोड की खोज की। पूछ देता है कि बताइए आनुवंशिकी जो कोड है इसकी खोज किसने की। ये की थी हरविंद खुराना ने की थी। ठीक है। और ध्यान रखना चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था। ठीक है। इन्हें चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 1968 में दिया गया था। जो सतीश धवन है आपने पढ़ा होगा, इसरो इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बंगलौर में स्थित है। पूछ देता है कि इसरो है उसका हेडक्वार्टर बंगलौर में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के भूतपूर्व अध्यक्ष रहे सतीश धवन। कौन? सतीश धवन। इनके अथक प्रयास से आर्यभट्ट, रोहिणी और एप्पल और जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए। इन्होंने सुपरसोनिक एवं ट्रांससोनिक विंड टनल का निर्माण में योगदान दिया। आगे आता विक्रम साराभाई। जो विक्रम साराभाई थे सुप्रसिद्ध एक वैज्ञानिक। विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के अध्यक्ष रहे। विक्रम साराभाई जो इसरो के भी अध्यक्ष रहे। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना में इनका अहम योगदान रहा। और दोस्तों आपको बता दें ये जो मुख्य इम्पोर्टेंट आपको मैंने साइंस में कुछ साइंटिस्टों के बारे में बता दिया। इस वीडियो को दोस्तों आप कम से 2 से 3 बार आप देखें। जब 2 से 3 बार ये वीडियो आप देखोगे तो जो आपके प्रमुख वैज्ञानिक हैं इन प्रमुख वैज्ञानिक से आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम हॉल में नहीं छूटेगा। और दूसरी चीज़ें जो और वैज्ञानिक हैं इम्पोर्टेंट उनको मैं आपको बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ या प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ध्यान दें आप इस चैनल को प्लीज़ इतना शेयर करें कि मेरा मन इतना मनोहित हो जाए इस चैनल के प्रति, जो अपना हम पूरा समय इसी में लगाते रहें और आपको हर विषय के अच्छे से अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।